आज का जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन द पास्ट डेकेड 75 ईयर्स ऑफ फ्रीडम। ओके, 75 साल फ्रीडम के माने बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं। अगर आपको याद हो तो जो आपके दादा दादी नाना नानी ने आपको बताया होगा स्टोरीज ऑफ फ्रीडम या फ्रीडम से पहले वाले दिनों की बात, और कैसे बड़ी मुश्किलें होती थी तब, और हमको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना पड़ रहा था। पर आज अगर 75 साल अब के बाद हम देखें तो काफ़ी सारी हमने एडवांसेस की है, प्रोग्रेस किया हुआ है। और इसका श्रेय सबको जाता है जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की, जो पॉलिटिकल पार्टीज हमें लीड कर रही थी, जो गवर्नमेंट सरकार हमें लीड कर रही थी, सबको इसका श्रेय ज़रूर जाता है। आगे इसे बढ़ाना है कि नहीं, इसका श्रेय और आप और मुझे है। इसीलिए हम ये जो शो करते हैं मनी की बात, जहाँ पर पैसा जो है, फाइनेंस जो है, वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। पूरी दुनिया को, खुद को, फैमिली को, कम्युनिटी को आगे हम लेकर जा सकते हैं। राहुल जी, पहली चीज तो हैप्पी रक्षाबंधन टू यू टू। हैप्पी आपने रक्षाबंधन। बहन से राखी बंधवाई आज? हाँ बिल्कुल। चेक कराऊं क्या? अरे वाह, बहुत खूब, बहुत आज ही तो बहुत मैं अपनी खूब। सिस्टर के यहाँ से ही शो कर रहा हूँ, तो मैं सिस्टर के यहीं हूँ। अरे बहुत खूब, बहुत खूब। सब आपको भी विश कर रहे हैं, हम सबको विश कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो फटाफट उन्हें, मोहित यादव जी, सेम टू यू। ईबा खान, पंखुड़ी ओबेरॉय, थैंक यू सो मच फॉर थैंक जॉइनिंग यू इन। सो मच। थैंक यू सो मच। इतने सारे हार्ट्स, इतने सारे दिल आप शेयर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज एक बहुत बड़ा दिन है, त्योहारों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है इसी महीने, और अभी तो बस त्योहार ही त्योहार है आगे बढ़ते हुए। और त्योहार में खर्चे भी बहुत होते हैं, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग रखना और होना करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल, क्योंकि हम बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में जो हमारे इतने पिछले सालों में हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के लिबरलाइजेशन से लेकर ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सारा कुछ किया गया है। MS स्वामीनाथन ने ग्रीन रेवोल्यूशन किया था, और ये 60s में हुआ था। ये तब हुआ था जब हमारे पास खाने पीने के लिए ना अनाज वगैरह बहुत कम था, और इसी साइंटिस्ट की वजह से, और तभी हमारे प्रेसिडेंट थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके साथ मिलकर ये रिफॉर्म शुरू किया गया था। और तब से लेकर फूड प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज़्यादा सिर्फ बढ़ता ही गया है और अच्छा ही होता गया है। बहुत कम लोगों को, ऑफ कोर्स इनिशियल ईयर्स में था कि काफ़ी लोगों को खाली पेट जाना पड़ा, पर आज ऐसी नौबत नहीं है। फिर आ गया व्हाइट रेवोल्यूशन, जो कि हमारे विभूषण डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ हुआ। पूरी दुनिया में हम सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं पूरी दुनिया में। दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट इन 75 ईयर्स, लेस देन 75 ईयर्स, जो हमने किया है, क्योंकि ये 60s में, लेट 60s में शुरू हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हमने की हैं। और आज आपको पिछले 10 से 15 साल के अंदर जो हमने किए उसके बारे में भी हमें बात करनी है। तो उस पर होगा सबसे पहला सवाल। पोल है मेरा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? ये बहुत बड़ी चीज़ है जो राहुल जी ने हमें समझाया था कल परसों, एक्चुअली जब हम बैठे थे इससे लेकर। यूपीआई ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ा हो चुका है। यहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स के साथ हम बड़े ही कंफर्टेबल हैं और कन्वीनियंटली हम ये करते हैं। इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया, भारत इसमें सबसे आगे है। क्यों? राहुल जी बताएंगे। राहुल जी बताइए। देखिए, यूपीआई जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक टेक्नोलॉजी है। अमेरिका के पास मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, हमारे पास यूपीआई है। ठीक है। जी। अब यूपीआई जो है वो एक तो इंस्टेंटेनियस है, उसमें ना टाइम नहीं लगता, कोई ओटीपी नहीं, कुछ नहीं। उसके अंदर आप जो है लिमिट भी बना सकते हो अपनी, कि आप कितनी लिमिट तक की, आपकी यूपीआई की लिमिट पर डे की सेट कर सकते हो। आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आप उसको इंस्टेंटेनियसली ब्लॉक भी कर सकते हो कस्टमर केयर को कॉल करके। तो ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंज है। अब आप यकीन कीजिए, अगर किसी के पास कैश नहीं भी है ना, तो भी वो पूरी दुनिया का भ्रमण कर सकता है विद दिस यूपीआई। वाओ! तो अभी इस सवाल का जवाब भी आ चुका है। यूपीआई का फुल फॉर्म मैंने पूछा था, बड़ा सिंपल है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये यूनिक पेमेंट इंटरफेस। जवाब क्या है राहुल जी? आज क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? पूछ लिया मैंने, जवाब भी आ गया। 50-50% दोनों को अच्छा, मिला है जवाब चूज करके। दिस इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इट्स नॉट यूनिक पेमेंट इंटरफेस। ठीक है। बिल्कुल। लगता है सेम सेम सा वर्ड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। एंड इसके बारे में, मतलब इंडिया का जो ब्लैक मनी को रोकने का तरीका है ना,
हैट्स जी ऑफ टू इट। ये एक बहुत रेवोल्यूशनरी चेंज है जिसका इम्पैक्ट शायद हो सकता है हम अभी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों के बाद हम समझेंगे कि हम कितना ज़्यादा इस चीज़ के प्रति मतलब कि हम लोग कितना ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करने लगे हैं। हम लोगों को कैश की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो जाएगी। एक बिल्कुल सब्जी वाले के पास भी यूपीआई का कोड है, अब इससे ज़्यादा और क्या बोले। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे पूरी तरह से कैश खत्म करने का आइडिया भी इतना अच्छा नहीं है वैसे, वो तो मुझे लग रहा है, पर वो टॉपिक एक और दिन के लिए हम रखेंगे, जो कि हम डिस्कस जरूर करेंगे। पर आगे बढ़ते हुए बैंक को डिजिटाइज करना, ये पिछले 15 साल से 20 साल से एक्चुअली जो चल रहा है, 20 से 25 साल से, तो 75 साल में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन देख लिया, खाना पीना ठीक हो गया, व्हाइट रेवोल्यूशन देख लिया, दूध जो है दुनिया का सबसे आगे जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हमने कर लिया, न्यूक्लियर प्रोग्राम कर लिया, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, इसरो, यानी कि इससे बड़ा रेवोल्यूशन हमारी दुनिया में पिछले 75 साल में हुआ नहीं है, जहां पर हमारा साइंटिफिक सेंटर हमने बिल्ड करके, इसरो बिल्ड करके वहां से रॉकेट्स लॉन्च किए हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च किए, चंद्रयान है 1 2 एंड सो मेनी अदर थिंग्स, और वो भी बिल्कुल कम कॉस्ट में। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया एंड इसरो। तो ये सारी अचीवमेंट्स है बैंकिंग खास और फाइनेंस में हम बात कर रहे हैं आज। तो फिर यूपीआई के बारे में तो आपको पता चली गया, ये पार्ट ऑफ बैंक डिजिटाइजेशन है, जहां पर सबके पास एक अकाउंट हो, और उसकी वजह से सरकार के पास भी आपका अकाउंट होगा, और ये आसान होगा उनको टू कलेक्ट a lot of things, to also give you the money that you need and to also collect taxes। बहुत ज़रूरी है हमारा एक अकाउंट होना सरकार के पास, और ये इजी कर देता है। अब मैं आपको पूछना चाहूंगी, where was the application of UPI bond? ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है इंडिया का आज की तारीख में, 2022 में अगर हम कहें तो इंडिया वर्ल्ड में सबसे आगे रहेगा इसको लेकर। Where was the application of UPI bond? यूपीआई का जन्म कहाँ हुआ? क्या आपको लगता है ये अमेरिका में हुआ है, या आपको लगता है ये इंडिया में हुआ है? इसका जवाब आपको मुझे देना है, सिंपल सा है। अच्छा, 25% कह रहे हैं, वैसे अभी 6 सेकंड बाकी है, तो फिर मैं रुकूंगी और उसके बाद आपको बताऊंगी, क्योंकि बैंक के डिजिटाइजेशन में ये सबसे बड़ा हमारा एक्सटेंट है ऑफ द अचीवमेंट्स वी हैड। 25% अमेरिका, 75% इंडिया। सही जवाब राहुल जी, मैं बताती हूँ इस बार इंडिया। ये जो एप्लीकेशन है जो कि दुनिया के दूसरे देशों में भी पहुंच चुका है इंक्लूडिंग रशिया, इट इज इंडिया दैट क्रिएटेड दैट एप्लीकेशन एंड हैज मेड डिजिटाइज पेमेंट सो इजी। क्या? और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, आज की ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पर हमें ज्वाइन करने वाले हैं सेलिब्रिटी शेफ अजय चोपड़ा जी, जो कि चंद मिनटों में हमारे साथ रहेंगे और अपनी खुद की फाइनेंस जर्नी और 75 साल में उनके लिए सिग्निफिकेंट क्या चीज रही है वो हमसे 2 मिनट बात जरूर करेंगे। पर तब तक यूपीआई के बारे में राहुल जी बताइए, आप फुल्ली कन्विंस्ड है यूपीआई के बारे में, आगे बताइए। यस, एक तो यूपीआई के अंदर इंस्टेंटेनियस है, एंड सेकेंडली इट्स एन इंडियन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल 11 मार्च 2016 शायद एग्जैक्ट डेट इसकी यही है जिस दिन यूपीआई लोगों के पास आई थी, भीम यूपीआई की तरह ही आई थी। बाकी सब कंपनीज ने इंटीग्रेट किया अपने आप को यूपीआई के इंटरफेस से। इसके बाद नेपाल, भूटान और अप्रोक्सीमेटली 40 कंट्रीज इंडिया से ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर चुकी हैं, एंड बहुत सारी कंट्रीज ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं जो इंडिया से ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगी। आपको बता देता हूँ, सिंगापुर ने इंडिया से ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है। रशिया के साथ हमारी डिस्कशंस चल रही हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है। रशिया रुपे कार्ड को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। नाउ रशिया यूपीआई को एक्सेप्ट करने के लिए बातचीत चल रही है। थर्ड बिगेस्ट ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो इन टॉक्स विद अस कि वो हमसे ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहते हैं। मतलब वी आर नॉट द टेक्नोलॉजी फॉलोअर। हम पहले टेक्नोलॉजी फॉलोअर हुआ करते थे, हमें ऐसे कहा जाता था कि बाहर की टेक्नोलॉजी जो स्क्रैप हो जाती थी वो इंडिया में आती थी। बिल्कुल ठीक है, अब हम खुद टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जी, जो दुनिया फॉलो कर रही है। हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है जिसको दूसरी कंट्रीज हमसे अडॉप्ट करना चाह रही है। तो वी विल बी द लीडर इन फ्यूचर। बिल्कुल बिल्कुल।